एक माँ ने पहले अपने बेटे की हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शव को रोड पर फेंक दिया और उसके ऊपर से पिकअप गुजरवा दी। जब तक कि उसकी सांस नहीं निकल गई तब तक उसको निर्मम हालत में देखती रही। आखिरकार एक माँ ने अपने ही बेटे के साथ इस तरह की घिनौनी निर्मम घटना को अंजाम क्यों दिया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन से ऐसे कारण थे कि एक माँ अपने ही बेटे की हत्या के लिए उतारू हो गई? नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। ये मामला शुरू होता है जयपुर से। जयपुर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम कमलेश होता है, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी बहन रहती है। कमलेश इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। 2 साल पहले वह छत से करंट लगने के कारण नीचे गिरता है, जिसके बाद उसकी कमर से नीचे का शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। कमलेश नशे का आदी होता है। अब वह कोई काम धंधा न कर पाने के कारण, शराब की लत का आदी होने के कारण घर वालों को परेशान करता है। इसी परेशानी से परेशान होकर कमलेश की पत्नी ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद भी उसके बिहेवियर में कोई भी सुधार नहीं आया। अब वह अपनी माँ और अपनी बहन के साथ कई बार गंदी हरकतें कर चुका था, जिसको लेकर काफ़ी हद तक उसके घर वाले उससे परेशान थे और निजात पाना चाहते थे। उधर उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले उन्हीं के किराएदार, जिसमें सन्नी और सुरेश रैगर नाम का एक शख्स शामिल होता है, इसमें एक ज्ञान सिंह नाम का शख्स भी होता है। वो कमलेश के नाम पर 4.5 लाख रुपए का होम लोन निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी किस्तें भी नहीं भरते हैं। इतना ही नहीं, फिर से उसके अकाउंट पर 5.5 लाख रुपए का लोन और ले लिया जाता है। किस्त की पूर्ति ना होने पर बैंक वाले उनके घर पर अक्सर किस्तों को भरने के लिए दबाव बनाने के लिए आते थे। अब उसकी माँ, उसके देवर, उसका चाचा यानी कमलेश का चाचा और कमलेश और उसकी छोटी बहन काफ़ी हद तक परेशान होते हैं। अब उसकी माँ उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। इसके पीछे मजबूरी ये होती है कि अगर कमलेश की हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो उनसे लोन का पीछा भी छूट जाएगा, अलग से उसे क्लेम भी मिल जाएगा, जिसके बाद वह अपने परिवार को आसानी से चला सकेंगे। लेकिन मौत को वो एक नेचुरल डेथ दिखाना चाहते थे। इसके लिए उसकी माँ अपने किराएदार और देवर के साथ मिलकर प्लान बनाती है। उसकी माँ प्रेमा देवी और उसका देवर देवी सिंह, जिसका नाम होता है, दोनों प्लानिंग तैयार करते हैं और प्लानिंग के अनुसार रात के 1:30 बजे वो कमलेश को शराब का लालच देकर एक फार्म हाउस पर बुलाते हैं। वहीं पर उसके किराएदार यानी ज्ञान सिंह और उसका अन्य किराएदार, जिसके पास पिकअप होती है, जिसका नाम सुरेश रैगर होता है, वो उसको शराब पिलाते हैं। जब वह पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है तो वहीं पर फार्म हाउस में बने एक कमरे में उसकी माँ और उसका देवर, जिसका नाम देवी सिंह होता है, वो मौके पर पहुंचते हैं और तकिया लेकर गला दबा देते हैं। उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद किराएदार सन्नी की पत्नी रानी बाहर कमरे की देखभाल कर रही होती है कि कोई बाहर से उन्हें ऐसा करता ना देख ले। किराएदारों का शामिल होने का एक कारण था, क्योंकि किराएदारों को यह आश्वासन दिया गया था कि क्लेम का जितना भी पैसा आएगा उसमें से बराबर बराबर हिस्सा किया जाएगा। पैसों के लालच में किराएदार भी उसकी मां के प्लान में शामिल हो जाते हैं। सबको 25 फरवरी को ऑन रोड डाल दिया जाता है। पुलिस जब गश्त के दौरान उस लाश को देखती है तो मामला संज्ञान में आता है। उस मामले की जांच की जाती है। उधर उसकी लाश को रोड पर पटकने के बाद सुरेश रैगर अपनी पिकअप से उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसका चेहरा छित विछित हो जाता है। लेकिन कपड़ों के आधार पर आस पड़ोस के लोगों से पता लगाया जाता है और उसकी पहचान हो जाती है, जिसकी पहचान कमलेश के रूप में होती है। पिकअप चढ़ाने के बाद कमलेश की माँ, उसका देवर और किराएदार पिकअप में बैठकर अपने अपने घर चले जाते हैं और रात को 1:30 बजे अपना पूरा सामान समेट कर वहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पुलिस के संज्ञान में ये मामला आता है। कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाती है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और फिर एक एक करके अपराधियों की गिरफ्तारी की जाती है और तब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो ये मामला खुलकर सामने आता है कि कर्जा चुकाने के चक्कर में और पैसों के लालच में
एक माँ को ही अपने बेटे की हत्या के लिए उतारू कर दिया गया, उसको उसमें शामिल कर लिया गया केवल पैसों के लालच में और उसकी गंदी अश्लील हरकतों से निजात पाने के चक्कर में एक मजबूर माँ ने अपने ही शराबी बेटे की हत्या करा दी। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी को दुखी करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है कि अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मानसिकता ठीक रखें। आपराधिक घटना की तरफ, आपराधिक सोच की तरफ जाने का विचार भी मन में न लाएं, जिससे इस तरह की आपराधिक घटना का शिकार होने से आप बच सकें। जितने भी शख्स इस हत्या में शामिल थे, सभी को अपनी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।